ये हमारी कंपनी की होम साइट है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कितने सालों से वर्क कर रही है, ये सारा डिटेल आपको इस पेज पे मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डैशबोर्ड का है। डैशबोर्ड बेसिकली हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का एक स्लॉट दिया गया है यहाँ पर, जहाँ पर उनके सारे वर्क्स शो होते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये डैशबोर्ड इनका आशीष जी का डैशबोर्ड खोल के दिखाती हूँ, तो आशीष जी किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं ये यहाँ पे दिया हो। जैसे उनके पास एक चेकलिस्ट का डैशबोर्ड है, एक डेलीगेशन का डैशबोर्ड है, लोकल परचेज़ का अप्रूवल उनके अंडर में आता है, परचेज़ का है, उसके बाद D2C है, उसके बाद यहाँ पे आपका डिलीवरी टू कंप्लीशन, ये सारे वर्क उनके अंडर में आते हैं। इसमें कुछ और भी काम हैं जो आपको यहाँ पे ओपन करने पे दिखाई देंगे। इसमें सेक्शन वाइज भी उनके पास अलग अलग वर्क शो हो रहे होंगे कि उन्हें कौन सा काम अभी परचेज FMS में करना है। जैसे यहाँ पे पेमेंट टू द सप्लायर, ये पेमेंट टू द सप्लायर का बॉक्स है। यहाँ पे इनको ये काम अभी देखिए, यहाँ पे ये रेड दिख रहा है, इसका मतलब ये सारे वर्क उनके अभी पेंडिंग में जा रहे हैं। तो यहाँ से आप अपने उसको चेक कर सकते हैं कि आप कितना वर्क टाइमली कर रहे हैं या कौन सा वर्क आपका डिले जा रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास MIS का ऑप्शन है। वीकली MIS होती है, हमारे पास एक वीकली मीटिंग होती है जिसमें हम आपकी परफॉर्मेंस को वीकली जज करते हैं। तो वहाँ पर आपको ये रिपोर्ट ऑटोमेटिक हमें जनरेट होकर आ जाती है कि आपको कितने काम इस वीक में मिले थे, आपने कितने वर्क टाइमली किए हैं, कितने डिले किए हैं और कितने पेंडिंग हैं। ये सारा कुछ डेटा हमारे पास इस रिपोर्ट के थ्रू सामने आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस लिस्ट में दिख रहा है कि आशीष जी के 4 वर्क पेंडिंग थे, आकाश जी के 3 वर्क। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट बन के आ जाती है। और अगर हम इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि उनके कौन से सेक्शन में वो जो वर्क है वो कौन से सेक्शन का वर्क है जो अभी पेंडिंग है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस वीक में 11 वर्क थे इनके पास, जिसमें से उन्होंने 7 ही कंप्लीट किए हैं, 4 पेंडिंग है और जो 7 किए हैं वो टाइमली किए हैं। तो इस तरीके से हमारी एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है और हमें आपकी परफॉर्मेंस असेस करने में मैनेजमेंट को आसानी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे वीकली स्पेशल प्रोसेस का है। जैसे हम कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे अगर परचेज़ है तो उसका PO टाइम से निकला या नहीं निकला, पेमेंट टाइम से हुई या नहीं। इस तरीके से अलग अलग बॉक्सेस के जो FMS हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट बॉक्स हैं, हम उनका MIS भी कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से आपका मंथली भी होता है। और यहाँ पे डेलीगेशंस होते हैं, डेलीगेशन MIS। डेलीगेशन MIS वो MIS होती है जो आपको एक बार वर्क अलॉट किया जाता है। जैसे डेलीगेशन है मतलब कोई एक ऐसा काम जो 1 टाइम टास्क होगा, वो आपको डेलीगेशन के थ्रू अलॉट किया जाता है। फिर आपको उस टास्क को गिवन टाइम में आपको फिनिश करना होता है। तो आपको कितने एक वीक में कितने टास्क मिले, ऐसा डेलीगेशन मिला, उसमें से कितना पेंडिंग है, वो यहाँ पर आपका पूरा कैलकुलेट होकर आ जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये प्रोसेस चेकलिस्ट का ऑप्शन है। प्रोसेस चेकलिस्ट का ऑप्शन जो है ये हमारी इस होम साइट की डिक्शनरी के रूप में काम करती है। यहाँ पर हमारे सारे डेटा स्टोर है, जो भी हमारे वर्क चल रहे हैं, जो भी FMS चल रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन है। जैसे लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस क्या चल रही है, हु इज़ द PC एंड हु इज़ द प्रॉब्लम सॉल्वर, हु इज़ द डूअर, सारी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे फ्लो चार्ट भी मिल जाएंगे, इसके FMS भी यहाँ पर शो होते रहते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर इसकी सारी डिटेल मिलेगी। अभी यहाँ पर 33 नंबर पर एक रिमेनिंग परचेज़ का FMS है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इसकी PC जो है मोनिका है, प्रॉब्लम सॉल्वर हमारे सर पीयूष चंद्रा जी हैं, और यहाँ पर डूअर जो है आकाश जी, राकेश जी, इनके साथ गेटमैन, QC, ये सारे इनमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे मैं आपको भी इसका फ्लो चार्ट दिखाती हूँ। फ्लो चार्ट को जब हम ओपन करते हैं, फ्लो चार्ट बेसिकली एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारी रिमेनिंग परचेज़ की प्रोसेस किस तरीके से रन कर रही है। आप फ्लो चार्ट के थ्रू इसकी प्रोसेस को समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे मेकिंग इंडेंट का है। दूसरा फॉलोअप फॉर द डिस्पैच मटेरियल है, हम फॉलोअप लेंगे डिस्पैच मटेरियल का। रिमेनिंग परचेज़ में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका हमने पहले ऑर्डर तो किया था पर उनकी पूरी क्वांटिटी वापस नहीं आ पाई। जैसे अगर हमने किसी चीज़ को 10 क्वांटिटी में ऑर्डर किया था, उन्होंने हमें 5 की ही सप्लाई दी और 5 हमारा उनके पास अभी रह गया किसी भी रीज़न से, तो वो जो 5 रिमेनिंग बच गया, हम उसको इसमें डालते हैं।
वो हमारा रिमेनिंग परचेज़ के अंडर में आता है। या हमने मान लीजिए कोई चीज़ हमने मंगाई, उसमें से उनकी 2 की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो वो जो 2 रिटर्न के लिए जाएंगे और फिर वापस से हम उसके लिए करेंगे, वो हमारा इसमें आता है। तो कोई भी अगर हम किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, हम रिफंड में डालते हैं उसको, मतलब रिप्लेसमेंट के लिए डालते हैं, तो भी हमारा रिमेनिंग परचेज़ रन करेगा। या हमारा पूरा ऑर्डर नहीं आ पाया है, कुछ ही क्वांटिटी आई है, कुछ बाकी है, तो वो भी इस रिमेनिंग परचेज़ के अंडर में आता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इंडेंट जनरेट कर देंगे, उसके बाद उसका फॉलोअप लेंगे, फिर वहाँ से डिस्पैच हुआ कि नहीं उसका फॉलोअप लेंगे, मटेरियल हमारे गेट पे रिसीव हो जाएगा, फिर से हम उसकी क्वालिटी चेक कराएंगे। अगर क्वालिटी सही होती है तो वो स्टोर में आ जाता है, अगर नहीं होती तो हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहेंगे, और फिर से क्वालिटी चेक होगा और स्टोर में आएगा, और इस तरीके से ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। इसका क्रिएशन शीट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये प्रोसेस को करेगा कौन या कैसे होगी। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको ये बॉक्सेस में दिया हुआ है व्हाट, हु, हाउ एंड व्हेन। तो क्या काम है, कौन करेगा, कब करना है और कैसे करना है, ये यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। जैसे काम क्या है, इंडेंट जनरेट करना है, कौन करेगा इसे, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको टेम्पलेट में यहाँ पे दिया हुआ है। और कब करेंगे, किसी भी टाइम, जब भी हमारे पास इस कोई भी क्वांटिटी रिमेन रहती है, हमें मंगानी है, तो वो किसी भी टाइम कर सकते हैं। फॉलोअप ऑफ डिस्पैच कौन करेगा, मैनेजर स्टोर करेंगे, कैसे करेंगे, ये टेम्पलेट में दिया हुआ है कि भाई उनको फ़ोन करेंगे या ईमेल भेजेंगे, जैसा भी करके उनको फॉलोअप लेंगे कि हमारी ये प्रोसेस थी, हमें ये मटेरियल चाहिए। उसके लिए इनको 2 दिन का समय मिलता है, इनके पास 2 डेज़ का टाइम है। फिर थर्ड बॉक्स में इस तरीके से क्लियरली आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि किसको कौन सा काम करना है, तो यहाँ पे आपको इसके थ्रू पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एफएमएस दिख रहा है। जब हमने एक इंडेंट जनरेट कर दिया तो एक फ्लो हमारा क्रिएट हो जाता है कि इस वर्क को कैसे इसको हमें परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि भाई इंडेंट जनरेट करना है। यहाँ पे एक देखिए डेट दी हुई है, यूनिकोड दिया हुआ है, जो भी उसका इंडेंट नंबर था हमने वहाँ डाल के आइटम डिटेल डाल दी, वेंडर नाम कौन है, इनवॉइस क्या थी, ये सब डालने के बाद हमारे पास एक प्लान तैयार हो जाएगा कि अब आगे की प्रोसेस किस किस डेट में हमें करानी है। इसका एक फ्लो यहाँ पे रेडी होके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अब आपको एक पूरा प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे आपको रेडी मिलेगा कि आपको ये काम अब कैसे करना है। जैसे बॉक्स नंबर 2 कब करना है, 18 जून को फॉलो करना था, इन्होंने 16 को ही कर लिया, जल्दी कर लिया तो ग्रीन में है। अगर यहाँ पे जैसे 16/9 को करना था तो इन्होंने लेट किया तो रेड में है। इस तरीके से आपको यहाँ पे जब आपको एक डेट मिलेगी, उस डेट में अगर आप उस काम को ख़त्म करते हैं तो आपका ग्रीन में आएगा, अगर उस डेट से आप लेट जाते हैं तो आपका रेड में आएगा, और ये आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालता है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपको सारे काम को, मोस्ट ऑफ द वर्क को आपको ग्रीन में ही रखने की कोशिश करनी है। जैसे देखिए यहाँ पर ग्रीन में, यहाँ पे आपको एक प्लान डेट मिली थी, बिफोर द प्लान डेट या उसी प्लान डेट पर आप अगर अपने वर्क को फिनिश करते हैं तो वो आपका ग्रीन में आएगा। यहाँ पे देखिए रेड में है, कुछ वर्क ग्रीन में है, कुछ रेड में है। इस तरीके से ये आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है। हर बॉक्स के रिलेटेड उनको यहाँ पे हमेशा होता रहता है कि कौन सा काम उन्होंने टाइम पे परफॉर्म किया और कौन सा लेट किया। तो आप इस फ्लो के थ्रू ये समझ सकते हैं कि आपका काम अभी कहाँ पर रुका हुआ है, कौन सा स्टेप्स में रुका हुआ है। यहाँ पे देखिए इस काम को अभी, ये मटेरियल हमें अभी गेट पे रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पे प्लान डेट तो है पर एक्चुअल डेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी ये मटेरियल यहाँ पर आया नहीं है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, ये लेट आया था, ये टाइम से आ गया था, और ये सारे सामान अभी, ये दोनों बॉक्सेस के सामान आए ही नहीं हैं। इस तरीके से आप इसको अच्छे से प्रॉपर समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ फॉर्म्स भी दिए हुए हैं। जैसे एक इंडेंट जनरेट करने के लिए आपको फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये लिंक ओपन होगी, और यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल है इंडेंट जनरेट की वो यहाँ पे दी हुई है। आपको इसको फिल करना है और सबमिट कर देना है, और आपका एक इंडेंट जनरेट हो जाएगा जो आपको फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम में दिखाई देने लगेगा। इसके साथ ही यहाँ पे इसके टेम्पलेट भी दिए हुए हैं। टेम्पलेट में कौन सा, जैसे इंडेंट जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल फॉर्म करना है और डेटा को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट आपको फॉलोअप लेने के लिए क्या करना है, कॉल वेंडर बाय द फोन एंड सेंड द ईमेल टू द वेंडर फॉर फॉलोअप ऑफ मटेरियल। ठीक है, इफ वेंडर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग पुट द मैटर टू मैनेजिंग पार्टनर। अगर वेंडर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपको ये मैटर फिर मैनेजिंग पार्टनर के सामने रख देना है। थर्ड बॉक्स में
कंफर्म वाया फ़ोन और व्हाट्सएप। आप मटेरियल का डिस्पैच हो रहा है वो कैसे कंफर्म करेंगे, वाया फ़ोन या व्हाट्सएप के थ्रू आप करेंगे। कैसे, यहाँ पे मटेरियल रिसीव एट द गेट, एंटर डेटा इनटू गूगल फॉर्म एंड सबमिट। आपने गूगल फॉर्म को खोला, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा, क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ इस तरीके से देखिए सारे बॉक्सेस में आपको क्लियरली मेंशन है कि क्या क्या वर्क को करना है। नेक्स्ट में ही आपको यहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगा, वीडियो देख के आप इसकी प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं।